नमस्कार, मैं रीता उपाध्याय आज मातृ दिवस के बारे में बात कर रही हूँ। मातृ दिवस, जिसे आप लोग मदर्स डे भी कहते हैं, यह पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव है। हमारे देश में माताएं सर्वत्र और हर दिन पूजनीय होती रही हैं, किंतु पाश्चात्य प्रभाव के कारण और समय की दूरी के कारण कुछ मजबूरियां कि युवा पीढ़ी उनसे दूर होती चली जा रही है। एक दिन वे मदर्स डे के दिन अपनी माँ को फ़ोन कर कर या मिलकर तोहफे देते हैं और मदर्स डे की बधाई देते हैं और अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ लेते हैं, लेकिन सभी के साथ ऐसी बात लागू नहीं होती है। आज मैं कहानी सुना रही हूँ एक विधवा महिला की। विधवा महिला का एक पुत्र था जिसका नाम था रघु। रघु यूँ तो बड़ा ही आज्ञाकारी था। वह एक बहुत ही अच्छे ओहदे पर था। वह अपनी माँ की सुख सुविधा का ख्याल रख सकता था, किंतु उसकी पत्नी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने उसकी माँ को अलग कर दिया और मजबूरीवश उसे भी अपनी पत्नी के साथ दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा। उसके 3 बच्चे थे। वो अपनी माँ को प्यार तो बहुत करता था, लेकिन नहीं चाहता था कि पत्नी इस बात के लिए क्लेश करे। वो अपने तीनों बच्चों को स्वस्थ जिंदगी देना चाहता था, इसीलिए वह माँ से चुपके चुपके और छिप कर मिलता था। फ़ोन भी वह छिप कर ही करता था। जब उसकी पत्नी सो जाती थी तो प्रायः माँ को फ़ोन करता था, जिसकी भनक पत्नी को नहीं लगती थी। अगर भनक लग जाए तो पत्नी बखेड़ा खड़ा कर देती थी। बोलती थी, हर समय क्या तुम पूरा दिन ऑफिस में बिता देते हो, फिर अपनी माँ से चिपके रहते हो, तो हम लोग के लिए तुम्हारे पास कोई समय ही नहीं है, तो तुमने शादी क्यों की। अब बेचारा कलह नहीं चाहता था, इसलिए परहेज करता था। एक दिन 1 बजे रात में सोचा उसने कि अपनी माँ को फ़ोन किया जाए। दूसरे दिन मदर्स डे था। उसने अपनी माँ को 1 बजे फ़ोन किया। फ़ोन पाकर उसकी माँ घबरा उठी। उसकी माँ उन लोगों में से थी जो रात में फ़ोन आने पर किसी अनिष्ट की आशंका से सिहर उठते हैं। माँ ने बड़े ही बेचैनी भरे स्वर में कहा, क्यों बेटा, क्या बात है, इतनी रात में तुमने फ़ोन क्यों किया, सब ठीक तो है और तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है। इसी तरह अनेक सवालों की झड़ी लगा दी। बेटे ने हंसते हुए कहा कि नहीं माँ, आज आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया। जो थोड़ी बहुत शिकवा शिकायत थी माँ के मन में, वह जाती रही। उसने सोचा कि बेचारा मजबूर है, उसकी गृहस्थी सुखी रहे, इसलिए वह फ़ोन नहीं करता है। उसने कहा कोई बात नहीं, कहा कल मदर्स डे है, चलो मैं तुमको घुमा लाऊंगा। तो माँ ने कहा कि नहीं, रहने दो बेटा, तुम परेशान नहीं हो, तुम अपने परिवार में रहो। तो बेटे ने जिद किया कि नहीं माँ, आपको तो चलना ही पड़ेगा मेरे साथ। माँ ने कहा ठीक है। तय हुआ 8 बजे सुबह के समय चलने का। तो वह जल्दी टैक्सी लेकर माँ के पास पहुँच गया। उसने अपनी पत्नी को कह रखा था कि मैं ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ और उसे डिस्टर्ब नहीं करे, क्योंकि मीटिंग भी हो सकती है। जब वह घर पहुँचा तो देखा कि माँ उसकी दी हुई 10 साल पुरानी सिल्क की कीमती साड़ी पहनकर तैयार खड़ी थी। जैसे उसने सोचा कि डोर बेल बजाया जाए, उसका पदचाप सुनकर माँ ने शीघ्रता से दरवाज़ा खोल दिया। वह उसकी प्रतीक्षा ही कर रही थी। जाड़े का दिन था। माँ ने कहा कि बेटा बैठो, सबसे पहले मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। बेटे ने कहा नहीं माँ, रहने दो, आज हम लोग एकदम खूब इंजॉय करेंगे, मस्ती में घूमेंगे फिरेंगे। जैसे आप मुझे बचपन में घुमाया करती थी, वैसे ही आज मैं आपको घुमाऊँगा। माँ एकदम उत्साह से भर उठी, बहुत ही खुश हो गई। उनके झुर्री भरे चेहरे की सिलवटें गायब हो गईं। उन्होंने कहा कि चलो, और उन्होंने जल्दी से स्टिक लिया
रघु ने गौर किया कि माँ की कमर अब थोड़ी टेढ़ी हो गई है और कंधे झुकाकर चलती है। रघु ने जल्दी से घर का ताला बंद किया और माँ को हाथ से पकड़कर सीढ़ियों से नीचे उतारा। टैक्सी पर दोनों सवार होकर चले। रास्ते भर माँ एक छोटे बच्चे की तरह खिलखिलाती रही और बातें करती रही। रघु कुछ सुन रहा था और कुछ नहीं सुन रहा था। वह लगातार उनके चेहरे को देखते जा रहा था। वे लोग सिविल लाइंस पहुँचे। उन्होंने कॉफ़ी पी। अच्छे से रेस्टोरेंट में उन लोगों ने नाश्ता किया और तब तक 11 बज गए थे। रघु ने कहा कि माँ चलो, आज तुमको मॉल घुमाता हूँ। माँ ने सोचा कि मॉल में तो सामान बड़ा महंगा मिलता है। माँ ने कहा कि नहीं नहीं, मॉल की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग बस ऐसे ही घूमते रहें इधर उधर, चलो पार्क में किसी में जाकर बैठ जाया जाए। तो रघु ने कहा कि नहीं माँ चलो तो देखो तो मॉल क्या चीज़ होती है। माँ ने सुन रखा था कि मॉल में चीज़ें बहुत महंगी मिलती हैं। वह जाने को किसी भी तरह तैयार नहीं हो रही थी, लेकिन रघु के आग्रह को वह टाल नहीं सकी। वे मॉल के अंदर पहुँची। एकदम से दूसरा संसार, सब कुछ चकाचौंध से भरा। उनकी आंखें आश्चर्य से इधर उधर डुल रही थीं। वे बड़े हैरत से देख रही थी शोकेस में सजे हुए सामानों को। लग रहा था सारी अमीरी यहीं पर आकर बरस रही है। लोग लगभग कपड़ों में घूम रहे थे और एकदम आधुनिक परिवेश में सजा हुआ पूरा वातावरण नजर आ रहा था। उन्हें बहुत ही आश्चर्य हो रहा था, साथ ही खुशी भी हो रही थी। रघु उन्हें जिद करके एक साड़ी के शोरूम में ले गया। वहाँ एक से एक बढ़िया साड़ियाँ बिक रही थीं। रघु ने कहा कि आप इनमें से पसंद कर लीजिए। अब माँ ठहरी स्वभाव की कंजूस। कभी उन्होंने इतना वैभव नहीं देखा था। उन्होंने अपनी जवानी बड़े ही परेशानी में बिताया था। बड़े ही मुश्किल से उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया था और योग्य बनाया था। वह नहीं चाहती थी कि उनके बेटे का पैसा ज़्यादा खर्च हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं लेना, मेरे पास बहुत सारा पड़ा है। तुमने जो इतना पहले ही कुछ दिया रखा है वो सब पहनती कहाँ बेटा, वो तो बक्से में पड़ा पड़ा सड़ रहा है। रघु ने कहा कि नहीं माँ, आपको लेना ही पड़ेगा। और आप नहीं जानती आज डिस्काउंट चल रहा है मदर्स डे पर। कोई भी सामान लीजिए तो उसमें चौथाई बस कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी। उसने ज़बरदस्ती एक महंगी सी सिल्क की साड़ी खरीद दी और उससे मिलता जुलता एक मैचिंग शॉल भी खरीद दिया। माँ एकदम अथाह खुशी से भर उठी। वे रघु का हाथ पकड़कर तनकर चलने लगी और रघु उन्हें इधर उधर घुमाता हुआ ले गया। रात थोड़ी गहराती जा रही थी, सर्दी के दिन थे। धीरे धीरे कोहरा छाने लगा। वह अपनी माँ को बोला कि चलिए आपको घर पहुँचा दूँ, रात काफ़ी बीत रही है और आपको कहीं ठंड न लग जाए। तो माँ ने कहा कि चलो आज आइसक्रीम खाते हैं। रघु ने कहा कि आइसक्रीम तो आपको नुकसान करती है। बोली कोई बात नहीं, आज आइसक्रीम का आनंद उठाया जाए। वे लोग सिविल लाइंस में गए और उन लोगों ने आइसक्रीम भी खाई। तो माँ बहुत खुशी से चहक रही थी, बहुत खुशी से लग रहा था वो एक छोटी बच्ची बन गई है। आइसक्रीम खाने के बाद रघु ने माँ को घर में छोड़ दिया और कहा कि माँ दरवाज़ा बंद कर लीजिए। रघु ने कहा कि माँ आनंद आया। आप ये सोचकर खुश हो जाइए कि आप पापा के साथ डेट पर गई थी। माँ थोड़ी शर्मा गई। उन्होंने रघु के गाल पर एक हल्की सी थपकी दी और कहा कि नालायक, अपनी माँ से मजाक करता है, और वे खिलखिलाते हुए अंदर चली गई। रघु इधर अपने घर लौट आया। जब वो घर लौटा तो बहुत रात हो गई थी। उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला और प्रश्न चिन्ह उसके चेहरे पर टंगा था। रघु ने उस चिन्ह को अनदेखा कर दिया और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उसने कपड़े बदले और हाथ पैर धोया, बिस्तर पर जाकर लेट गया। उसकी पत्नी ने कर्कश आवाज़ में कहा, क्यों, खाना नहीं खाना है क्या? उसने कहा कि नहीं, मीटिंग के बाद ऑफिस में खाने का इंतज़ाम था, मैं खाना खाकर आया हूँ। तो पत्नी ने तुनक का कहा, पहले बता देते, पहले से नहीं कह सकते थे? मुंह में क्या दही जमा था तुम्हारे?
रघु ने कुछ नहीं कहा, सोचा रात में बात का बतंगड़ कौन बनाए, चुपचाप जाकर सो गया। वह बेखबर सोता रहा। दूसरे दिन 6 बजे माँ के पड़ोसी का फ़ोन आया। उसने फ़ोन किया रघु को और कहा कि आपकी माँ का स्वर्गवास हो गया है। रघु नींद से जागा था, एकदम हड़बड़ आ गया। वह नाइट सूट में ही भागता हुआ माँ के घर पर पहुंचा। देखा माँ निश्चेत लेटी हुई है। निष्प्राण माँ के चेहरे पर एक अजीब सी शांति छाई हुई है। उन्होंने रघु की दी हुई साड़ी पहनी थी और शॉल भी ओढ़ रखा था। पास में ही एक डायरी में कुछ लिखा हुआ था, जिसके पन्ने फड़फड़ा रहे थे। खिड़की सामने की खुली थी, उससे तेज हवा का झोंका आ रहा था। रघु ने डायरी के एक पेज पर लिखा हुआ देखा कि अविस्मरणीय मदर्स डे के लिए बेटे बहुत बहुत शुक्रिया। रघु की आंखें भर आई। रघु अवाक से कभी डायरी की ओर देख रहा था और कभी माँ के चेहरे की ओर। उसके समझ में नहीं